हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे मेडिकल टर्म यूज्ड इन हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल में यूज होने वाले जो वर्ड हैं, आज हम उनको देखेंगे कि किस वर्ड का क्या मतलब है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है दोस्तों, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। जो हार्ट से रिलेटेड जितने भी बीमारियां देखता है उसके डॉक्टर को बोलते हैं दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे हार्ट की बायोप्सी करना या फिर हार्ट अटैक आ गया तो उस कंडीशन में जैसे इको कौन करता है, तो उस कंडीशन में अगर हमें मिलना होगा तो वो मिलना होगा हमें कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। दोस्तों नेफ्रोलॉजिस्ट से मतलब है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स कहाँ पे पाया जाता है? किडनी में। तो किडनी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होंगी तो उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा नेफ्रोलॉजिस्ट से। जैसे कि किडनी का डायलिसिस होता है तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट के पास में। तो किडनी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होंगी उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट से। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट यानी यूरिनरी ट्रैक। अगर यूरिनरी ट्रैक में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, कोई किडनी स्टोन है या फिर कोई भी दिक्कत है तो उस चीज़ के लिए हमें मिलना पड़ेगा यूरोलॉजिस्ट से। या अगर आपको यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या फिर आपको यूरेटर में या फिर ब्लैडर में या फिर किडनी में कहीं पर भी स्टोन है तो उन सब चीज़ों के लिए आपको किससे मिलना पड़ेगा? यूरोलॉजिस्ट से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है बॉडी एक। एक का मतलब होता है दोस्तों पेन और बॉडी का मतलब शरीर। तो शरीर में दर्द, यानी अगर कहीं पर भी आपको पेन हो रहा है तो आप पेन नहीं बोलोगे, जैसे हेड पेन ऐसे नहीं बोलोगे, हेड एक बोलोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो एक का मतलब होता है पेन और बॉडी का मतलब शरीर, शरीर का दर्द। नेक्स्ट है नोजिया। नोजिया का मतलब होता है दोस्तों वोमिटिंग टाइप का फील होना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ईचिंग। ईचिंग का मतलब होता है खुजली होना। नेक्स्ट है दोस्तों बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है अगर आपको कहीं पर भी आपके बॉडी में कहीं पर भी अगर कोई गांठ या कोई सिस्ट है, कोई भी किसी प्रकार का अगर सॉफ्ट टिश्यू कलेक्शन है तो उसको चेक करने के लिए एक सैंपल लिया जाता है, जिससे कि पता करने के लिए कि वो जो सॉफ्ट टिश्यू है वो कैंसर तो नहीं है। तो सॉफ्ट टिश्यू की जांच के लिए जो सैंपल लिया जाता है उस प्रोसीजर को बोलते हैं बायोप्सी। एक नीडल के द्वारा आपके अगर कोई भी सिस्ट है तो उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है एक नीडल के थ्रू। उस टुकड़े को लैब में भेजा जाता है कंफर्म करने के लिए कि वो ट्यूमर वगैरह तो नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रोसीजर को कहते हैं बायोप्सी। नेक्स्ट है एडिमा, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। अगर कहीं पर भी फ्लूइड का कलेक्शन हो गया है तो उस केस को बोलते हैं एडिमा। उसको क्या बोलते हैं? एडिमा। अगर आपकी स्किन में कहीं पर भी अगर बॉडी फ्लूइड का कलेक्शन हो गया है तो उसको क्या बोलते हैं? एडिमा। ठीक है दोस्तों। ये कहीं पर भी हो सकता है, बोन में भी हो सकता है, स्किन में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उस कंडीशन में आपको बोल सकते हैं हाइपरटेंशन रहता है, यानी बीपी इंक्रीज हुआ रहता है। तो बीपी का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 120/80, यानी 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि ब्लड का क्लॉट बन जाना। एम्बोलिज्म का क्या मतलब होता है? ब्लड का क्लॉट बन जाना। एम्बोलिज्म का मतलब होता है ब्लड का क्लॉट बन जाना, यानी किसी भी ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाता है। अगर ब्लड का क्लॉट बन जाता है तो उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म, यानी ब्लड का क्लॉट बन जाना। नेक्स्ट है बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है दोस्तों कोई अगर कोई ट्यूमर वगैरह है, कोई भी अगर कोई गांठ वगैरह है तो वो कैंसरस नहीं है। बिनाइन का मतलब है नॉन कैंसरस ट्यूमर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी अगर हम बोलते हैं, जैसे कोई भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं, तो ये बोलते हैं क्रॉनिक है। क्रॉनिक का मतलब प्री एग्जिस्टिंग है, मतलब पहले से ही है, उसको कोई अभी ताज़ा नहीं हुआ है। तो क्रॉनिक का मतलब है कि पहले से ही कोई बीमारी चल रही है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब होता है टूट जाना। बोन फ्रैक्चर यानी हड्डी का टूट जाना, तो फ्रैक्चर का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस यानी वेन के थ्रू कोई भी आईवी फ्लूइड को देना। इंट्रावेनस का मतलब होता है वेन। इंट्रा का मतलब इंटरनली और वेन के थ्रू मतलब वेन के थ्रू। तो वेन के थ्रू किसी भी फ्लूइड को देना उसको कहते हैं इंट्रावेनस। इंट्रावेनस इंजेक्शन यानी वेन्स के थ्रू इंजेक्शन को देना है, तो इंट्रावेनस बोलते हैं वेन्स के थ्रू किसी भी चीज़ को देना। मेलिग्नेंट होता है दोस्तों कैंसरस। अगर कोई भी मेलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसको क्या बोलेंगे? कैंसरस ट्यूमर। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांट।
ट्रांसप्लांट का मतलब होता है किसी एक बॉडी से लेके, कोई भी ऑर्गन को एक बॉडी से लेके दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करने को बोलते हैं ट्रांसप्लांट। एक पर्सन से ऑर्गन को लिया और दूसरे पर्सन में ऑर्गन को लगा दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांट। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, या फिर ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन जो कि ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट इस प्रोसीजर को बोलते हैं, एक पर्सन से ऑर्गन को लेके दूसरे पर्सन में ऑर्गन को लगाना, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट। ठीक है दोस्तों। जूनोटिक डिजीज़ यानी कि एनिमल से फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं उसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़। एनिमल से जितनी भी फैलने वाली डिजीज जो बीमारियां होती हैं उसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़। जैसे रेबीज है, ठीक है, कुत्ते के काटने से फैलती है, तो इसको क्या बोलेंगे, जूनोटिक डिजीज़। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, इसमें दोस्तों आपको जो पूरा आपका जो बॉडी है, आपकी वेट अकॉर्डिंग आपकी हाइट, आपका फैट और आपका पूरा डाटा जो है इसमें आ जाता है दोस्तों BMI में, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्यूट। एक्यूट का मतलब ताज़ा। अगर कोई भी चीज़ एक्यूट हुई है, एक्यूट का मतलब अगर कोई भी आपको बीमारी एक्यूट है तो मतलब अभी सडनली हुई है। जैसे अगर कोई स्ट्रोक के केस में अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो एक्यूट स्ट्रोक है, इसका मतलब स्ट्रोक अभी अभी है, ताज़ा स्ट्रोक हुआ है। ठीक है दोस्तों। मतलब अगर किसी ब्लड वेसल्स में क्लॉट हुआ है तो एक्यूट क्लॉट का मतलब अभी अभी एक्यूट हुआ है, मतलब अभी अभी ताज़ा हुआ है, पहले से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हर्निया। हर्निया का मतलब होता है दोस्तों अगर आपके कोई भी वीक मसल्स हो जाती है, अगर कहीं पर भी वीक मसल्स रैप्चर हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हर्निया। जैसे कि आपकी ये एब्डोमिनल वॉल है और ये इंटेस्टाइन है आपका यहाँ पे, अगर आपका ये एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाएगा तो ये क्या इंटेस्टाइन क्या करेगा, इसके अंदर चला जाएगा, इसको बोलते हैं दोस्तों हर्निया। आपकी मसल्स वीक होने की वजह से ये जो इंटेस्टाइन है वो बाहर की तरफ निकल आएगी, जिसको बोलेंगे हर्निया। नेक्स्ट है दोस्तों ENT। ENT का मतलब होता है आई, नोज एंड थ्रोट। आई, नोज एंड थ्रोट। तो ये ENT बोलते हैं, ENT डॉक्टर, यानी आई और नोज एंड थ्रोट, इनको देखने वाले डॉक्टर को बोलते हैं ENT डॉक्टर। तो ENT का मतलब क्या है, ENT की फुल फॉर्म क्या है, आई, नोज एंड थ्रोट। नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स यानी हड्डियों से रिलेटेड जो भी बीमारी को देखता है उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को बोला जाता है जो कि हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी को देखता है, जैसे नी रिप्लेसमेंट करता है या फिर एंकल फ्रैक्चर हो जाता है, किसी भी कंडीशन में बोनी अगर स्केलेटन से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी है तो उसको देखता है ऑर्थोपेडिक्स, उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स। नेक्स्ट है दोस्तों USG। USG का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, USG का मतलब क्या होता है दोस्तों, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अगर आपको किसी भी डॉक्टर ने लिखा है USG एब्डोमेन तो उसका मतलब है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। लास्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इस वीडियो का, ये है एंडोस्कोपी। ये है एंडोस्कोपी दोस्तों। इसमें क्या होता है, अगर किसी ने बच्चे ने कोई भी अगर क्वाइन वगैरह निकल लिया या फिर कुछ भी माउथ के अंदर नीचे ट्रैक में अगर कहीं भी अल्सर्स वगैरह हो गए हैं एलिमेंट्री कैनाल में, तो उसको देखने के लिए क्या करता है डॉक्टर, एक ट्यूब डालता है जिसके थ्रू, कैमरा डालता है जिसके थ्रू अंदर से जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो हमें विजिबल हो जाता है। तो अंदर के ऑर्गन्स देखने के लिए हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपी करवाते हैं। इसमें एक ट्यूब डाला जाता है जिसके सामने एक कैमरा लगा होता है जो कि अंदर के ऑर्गन्स को हमें दिखा देता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।